राजस्थान की राजनीति में अब पानी सिर्फ विकास का मुद्दा नहीं बल्कि सियासी रणनीति भी बनता दिखाई दे रहा है। यमुना जल समझौते के बाद भारतीय जनता पार्टी ने शेखावटी में बड़ा राजनीतिक अभियान छेड़ने की तैयारी कर ली है, जिससे शेखावटी में भाजपा लंबे समय से मजबूत पकड़ नहीं बना सकी। अब वहां पार्टी इस परियोजना को जनविश्वास और संगठन विस्तार का माध्यम बनाने की कोशिश में है। अब बड़ा सवाल यही आ रहा है कि क्या आखिर यमुना का पानी शेखावटी की प्यास बुझाने के साथ साथ भाजपा के लिए कमल भी खिला पाएगा। पेश है ये विशेष रिपोर्ट। शेखावाटी क्षेत्र जाटों का दबदबा या यूं कहें कि कांग्रेस और माकपा के दबदबे वाला क्षेत्र। लेकिन अब यमुना का पानी और शेखावाटी की सियासत, इन दोनों के बीच नया सियासी समीकरण बनने की कोशिश शुरू हो गई है। 29 जून 2026 को दिल्ली में यमुना जल समझौते का MOA साइन होने के बाद भाजपा ने शेखावाटी को मिशन मोड में लेने का फैसला किया है। करीब 34,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना को पार्टी सिर्फ विकास नहीं बल्कि राजनीतिक विश्वास से भी जोड़ रही है। भाजपा की रणनीति साफ है कि गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया जाए कि दशकों पुरानी पानी की मांग अब भाजपा की डबल इंजन सरकार में पूरी होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस दिशा में भाजपा अब सभी विधानसभा सीटों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित करेगी और आम लोगों को भाजपा से जोड़ने पर पूरा फोकस रखा जाएगा। आखिर हो भी क्यों ना, आज तक कई बार भाजपा सरकार बनी, लेकिन कभी भी पार्टी शेखावाटी में वैसा प्रदर्शन नहीं कर सकी है जैसी उम्मीद की जाती है। फिलहाल शेखावाटी की 21 सीटों में 13 कांग्रेस, 7 भाजपा और 1 सीट बसपा के पास है, तो तीनों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। मुद्दा यही नहीं थमता। पिछले 2.5 साल से अधिक समय बीत गया और राजस्थान में भाजपा सरकार काबिज है, लेकिन बात जब शेखावाटी की आती है तो फिर से कांग्रेस का ही दबदबा देखा जा रहा है। ऐसे में अब भाजपा 32 साल पुरानी मांग यानी पानी के मुद्दे के साथ शेखावाटी को भुनाने के प्रयास में जुट गई है। शेखावाटी में भाजपा के जनाधार को लेकर पार्टी बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन धरातल पर काम दिखाने के लिए अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों भाजपा के एक दिग्गज नेता ने कहा कि PM मोदी का किया वादा अब जमीन पर उतर रहा है और इसका लाभ न सिर्फ शेखावाटी बल्कि पूर्वी व उत्तर पूर्वी राजस्थान को भी मिलेगा। आपको शायद याद होगा कि PM मोदी पहले लोकसभा चुनाव से लेकर आज तक हमेशा अपने संबोधनों में हर घर जल और हर मेड़ पानी पहुंचाने वाला देशवासियों से करते आ रहे हैं और ये समझौता उसी वादे को पूरा करने का एक प्रयास बताया जा रहा है। इसी संदेश को लेकर भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे और लोगों तक परियोजना की जानकारी पहुंचाएंगे। पार्टी मानती है कि पानी जैसा बड़ा जन सरोकार राजनीतिक माहौल को बदलने की क्षमता रखता है। पिछले कुछ समय में CM भजनलाल शर्मा ने पार्टी को शेखावाटी में मजबूत करने के लिए 19 अप्रैल से 21 अप्रैल तक शेखावाटी का दौरा भी किया था और शेखावाटी के विकास में हर संभव मदद की बात कही थी। अब आपको बता दें कि यमुना जल समझौते की पूरी कहानी आखिर क्या है। राजस्थान हरियाणा यमुना जल समझौता 1994 में यमुना बेसिन राज्यों के बीच हुए पानी के बंटवारे को लागू करने की खास कार्य योजना थी। इस कार्य योजना में राजस्थान को उसके हिस्से का पानी पहुंचाने के लिए कोई नहर प्रणाली न होने के कारण ये परियोजना 3 दशकों से अटकी हुई थी। कारण था कभी केंद्र में भाजपा, हरियाणा में भाजपा और राजस्थान में कांग्रेस सरकार, तो केंद्र में कांग्रेस, हरियाणा में कांग्रेस और राजस्थान में भाजपा सरकार। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदली हुई है। केंद्र में भाजपा सरकार है तो हरियाणा और राजस्थान में भी भाजपा सरकार का ही राज है।
ऐसे में भाजपा के पास शेखावाटी में जनाधार को मजबूत करने और पीएम मोदी के वादे को पूरा करने की दिशा में इससे अच्छा कदम नहीं हो सकता। राजनीति में विकास के मुद्दे अक्सर चुनावी विमर्श भी तय करते हैं, लेकिन शेखावाटी में ऐसा नहीं है। अब भाजपा को उम्मीद है कि यमुना जल परियोजना शेखावाटी की वर्षों पुरानी प्यास बुझाने के साथ पार्टी के लिए राजनीतिक जमीन भी तैयार करेगी। हालांकि विपक्ष इसे राजनीतिक प्रचार बता रहा है, जबकि भाजपा इसे ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पर जनता के बीच ले जाने में जुटी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यमुना का पानी केवल खेतों तक पहुंचेगा या फिर शेखावाटी की सियासत में भी भाजपा के लिए कमल खिलाने का रास्ता तैयार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट NSC9 न्यूज, जयपुर।